दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर कतई दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया जो हमारा अभी बीए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ है फर्स्ट पेपर का, यानी कि कोड A332 का, उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आप सभी के कहने पर यह वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में ना यार बहुत मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको सभी को पता है, जो हमारे एग्जाम है ये बीए मेन एनुअल एग्जाम 2023 का है। अभी रिसेंटली 28 तारीख को जो है ये आपका एग्जाम हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं A332 कोड है। और जो हम आज एनालिसिस करेंगे वो करेंगे बुकलेट सीरीज पी। मेरे पास जो है बहुत मेहनत करने से ये सीरीज पहुंची है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो के एंड में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो देखिए, समाज शास्त्र का संस्थापक पिता कौन है। समाज शास्त्र का संस्थापक है दोस्तों आपका अगस्त काम्टे। ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विज्ञान के मुख्य घटक कौन से हैं। विज्ञान के मुख्य घटक कौन से हैं। अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, तीनों हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, सोसस शब्द किस भाषा से संबंधित है। दोस्तों जो ये सोसस शब्द है ये संबंधित है लेटिन भाषा से। किससे? लेटिन भाषा से। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसमें जो कुछ ऑप्शन है वो गलत भी हैं। मैं आपको उनको वहीं पे बता दूंगा जो उनका सही आंसर है, और आप उनका क्या टिक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगला सवाल, सन 1770 से 1830 के दौरान इंग्लैंड में होने वाले औद्योगिक विकास की दशा को जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? औद्योगिक क्रांति से। किस जाना जाता है? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दिन फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन मनाया जाता है? 14 जुलाई। कौन सा? 14 जुलाई। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, छठा क्वेश्चन, पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है। किस पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है? सांख्यिकीय पद्धति का। ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है। दोस्तों जो ये हमारी फ्रांस की क्रांति है वो हुई थी सन 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई है। और दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो सभी गलत है। वो ऑप्शन जो है वो सभी गलत है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सामाजिक समझौते से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो कौन संबंधित नहीं है? वह तेंदुलकर नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम राइट और सटीक हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है तथा वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था? रूसो ने। किसने कहा है? रूसो ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, फ्रांस की क्रांति किस प्रकार के मूल्य को प्रोत्साहन दिया है। तो किसको दिया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तीनों को दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, 11वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि क्रांति बनाई नहीं जाती वह आती है। यह किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ज्ञानोदय को तर्क युग भी कहा जाता है। ये कथन जो है ये सत्य है। क्या है कथन? ये सत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों जो 13वां क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है समाज का विज्ञान। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम बेस्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो पॉजिटिव फिलोसफी है ये लिखी है काम्प्ट ने। किसने लिखी है? काम्प्ट ने। ऑप्शन नंबर सी फॉर चीता बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा है। तो किसने कहा है? काम्प्ट ने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा उपागम अगस्त काम्टे से संबंधित है। कौन सा है? आपका समाजवाद। ए फॉर एप्पल बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए,
कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जो एक कास्ट एंड रेस इन इंडिया है ये लिखी है जीएस घुरिये ने। किसने लिखी है? जीएस घुरिये। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम कौन सा है? दोस्तों जो ये त्रिस्तरीय नियम है, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्याक्षात्मक स्तर, ये तीनों है। ऑप्शन डी फॉर दारू। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, अगस्त काम्ट का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, जो अगस्त काम्ट है इसका जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1789। क्या है? 1798। 1798 में जो है अगस्त काम्ट का जन्म हुआ था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके नियर अबाउ कौन सा है? 1750, 1760, 1790। 1790 आप जो है चुन सकते हैं, पर ये जो है 100% सही नहीं है, क्योंकि जो इसका एक्यूरेट आंसर है वो है 1798। क्या है? 1798। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, समाज शास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, किसने कहा है? ये कहा है काम्ट ने। ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल। बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, अगस्त काम्टे का जन्म किस देश में हुआ था? इसका जो है जन्म हुआ था वो आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए फॉर अगस्त हमारा बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों जो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है ये है डार्विन की। किसकी है? डार्विन की। डी फॉर देवसिन्हा हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, जीएस घुरिये का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जीएस घुरिये का जन्म हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के लेखक हैं, कौन है? दुर्खीम। बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सोशोलॉजिकल एक्शन की अवधारणा किसने दी? ये जो सोशोलॉजिकल एक्शन की अवधारणा है ये दी है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी फॉर कैट हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, जाति का आधार क्या है? जाति का आधार है जन्म। क्या है? जन्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27वां, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो कितने में किया है? 4 में। कितने में किया है? 4 में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चीता हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, समाज शास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। किसने किया है? दुर्खीम ने। चलिए नेक्स्ट पर, दुर्खीम द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। दोस्तों जो दुर्खीम ने पुस्तकें लिखी है, शिक्षा और समाज शास्त्र भी लिखी है, समाज शास्त्र के सिद्धांत भी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, शिक्षा और समाज शास्त्र तो लिखी है, पर समाज शास्त्र के सिद्धांत नहीं लिखी है। और एक ये लिखी है समाज में श्रम का विभाजन, ये लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवसिन्हा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां, किसने कहा जब तक सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? क्या है? देखिए दोस्तों, किसने कहा अब तक का सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो किसने कहा है? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। बी फॉर बच्चा हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31वां, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है, कौन है? द लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक, ये तो वेरी फेमस बुक है, ये आपको पता ही होगा। ये है आपकी श्री अरविंद की। किसकी है? श्री अरविंद की। ऑप्शन नंबर सी फॉर चीता हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम है? यह किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। सी फॉर कैट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रयोगात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी फॉर चीता। जैसे मैं कह रहा हूँ चीता हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीता नहीं होगा, वैसे मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ, पर मार्क्स इसका आंसर है। ठीक है, इस बात का आपको भी पता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34वां, कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया? तो मैक्स वेबर ने जो है आपका दिया है आपका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। क्या दिया है? सामाजिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला सवाल, अगस्त काम्टे के आदर्श कौन थे?
दोस्तों इसका जो है आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो मैं आपके कमेंट को जो है पिन कर दूंगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? सुसाइड पुस्तक के लेखक थे दुर्खीम। ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम राइट और सटीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये आ गया हमारा आपका 37वां क्वेश्चन। हर्बर्ट स्पेंसर का निधन कब हुआ था? दोस्तों जो ये हर्बर्ट स्पेंसर है, इनका निधन हुआ था 1903 में। कब हुआ था? 1903 में इनका निधन हुआ था, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक, तो हम चुन सकते हैं आपका 1902, क्योंकि इसके नियर अबाउट 1902 है, पर ये जो है 100% बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जो इसका एकदम एक्यूरेट आंसर है वो है 1903, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38वां। स्पेंसर ने समाज को विभाजित किया है। दोस्तों इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर जो है मुझे बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39वां। हर्बर्ट स्पेंसर को किस थ्योरी के लिए जाना जाता है? तो किस थ्योरी के लिए जाना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को? सामाजिक उद्विकास। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होता है? एप्पल। चलिए अगला सवाल, सोशल स्टैटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो दोस्तों सोशल स्टैटिक्स बुक है, ये लिखी है स्पेंसर ने। सी फॉर क्या होता है? कैट। हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41वां। दमनकारी तथा प्रतिकारी कानून को किसने प्रस्तुत किया? किसने किया? दुर्खीम ने। किसने किया? दुर्खीम ने। ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसीना। चलिए अगला सवाल, मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रेमंड एरोन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट और सटीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पैरेटो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44वां। द पोवर्टी ऑफ फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसने के द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी यानी बी फॉर बोल। चलिए अगला सवाल देखिए, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम बेस्ट और करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अगला सवाल, आत्महत्या के दुर्खीम ने कितने प्रकार बताए हैं? तो कितने प्रकार बताए हैं दुर्खीम ने? 3 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47वां किस प्रकार से है? सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र, अवधारणा किसने दी? ये दी है दुर्खीम ने। किसने दी है? दुर्खीम ने। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का जो है आंसर मुझे नहीं मिला है, ये भी आप बता सकते हैं। और आपका देखिए ये क्वेश्चन नंबर 49 जो है, देखिए निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका दुर्खीम ने। किसने किया है? दुर्खीम ने किया है। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। देखिए, दुर्खीम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं मिले हैं यार, मैं भी तो आदमी ही हूँ, मैं भगवान थोड़े ही हूँ, तो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53वां। द इंडियन सैडस पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये जी.एस. घुरिये ने लिखी है। किसने लिखी है? जी.एस. घुरिये। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम राइट और सटीक आंसर हो जाता है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54वां। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित है? कार्ल मार्क्स का धर्म है ईसाई धर्म। क्या है? ईसाई धर्म। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखिए, जी.एस. घुरिये की मृत्यु का वर्ष है? इसकी मृत्यु हुई थी आपका 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। देखिए अगला सवाल, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? इसके पुस्तक के लेखक हैं आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57वां। मूल्यों का समाजशास्त्र संबंधित है? यह है आर के मुखर्जी से। चलिए क्वेश्चन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ? ये हुआ आपका बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ई डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, निम्न में कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? कौन है? आर के मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखी गई है आपका डीपी मुखर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी फोर क्या बताया मैंने, चीता। चीता हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो ये किया है आपका आर्थिक में। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बी फोर बाहुबली। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62वां। देखिए, समाज में धन का वितरण समान होना चाहिए, ये किसने कहा है? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, निम्न में से किसने कहा है कि धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक है? ये कहा है आपका वेबर ने। किसने कहा है? वेबर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी फोर होता है वैसे कैट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसे साम्यवाद का महान शिक्षक और नेता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर ए फोर क्या बताया मैंने, एप्पल। एप्पल बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65वां। काम्पटे के अनुसार विज्ञान के हस्तांतरण में कौन सा विषय प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा विषय है? वो है आपका गणित शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए फोर क्या होता है? ए फोर होता है एप्पल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66वां। काम्पटे के अनुसार निम्न में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल, परंपराओं के द्वंद्व से कौन संबंधित है? तो कौन है? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी फोर चीता। सी फोर चीता हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, समीर पेट की सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया है? तो जो ये समीर पेट गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन है, ये किया है डीएससी डुबे ने। किसने किया है? डीएससी डुबे। ऑप्शन नंबर बी फोर बच्चा हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69वां। स्पर्शता का संबंध है किससे है? ये है जाति से। किससे है? जाति से। ऑप्शन नंबर सी फोर क्या होता है? चीता। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70वां। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं अहमवादी, पार्थवादी, आदर्शवादी या उपरोक्त सभी? ये है जो सभी हैं। क्या है? सभी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डी फोर क्या होता है? दारू। डी फोर दारू। देखिए अगला सवाल, निम्न में से जाति व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? देखिए दोस्तों, ये है आपका खुला और बंद या बंद। देखिए ये है खुला। ऑप्शन नंबर बी फोर बॉल हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल, क्या यह सत्य है कि संस्कृति की एकता और स्थिरता मूल्यों पर आधारित है? हाँ, इस कथन का आंसर है हाँ। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, 73वां सवाल। किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या मार्क्सवादी प्रक्षेप्य से की है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डीपी मुखर्जी। क्या है? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिला है तो आप नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 75वां। इनमें से कौन सी भारतीय सामाजिक विचारक है? देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है? वे हैं आपके डीपी मुखर्जी। कौन है? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक हैं, किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? ये लिखी गई है घुरिये के द्वारा। बी फोर क्या होता है? बच्चा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 77वां। भारतीय समाज शास्त्रीय समिति के फाउंडर कौन है? वे हैं आपका घुरिये। कौन है? घुरिये। घूर गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला सवाल देखिए, समाज शास्त्रियों के लिए कौन सी पुस्तक बाइबल के समान है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण पद किसके द्वारा गढ़ा गया? ये गढ़ा है आपका पैरेटो ने। किसने गढ़ा है? पैरेटो ने। ऑप्शन नंबर ए फोर क्या होता है? ए फोर होता है एप्पल। एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80वां। टोटमवाद के प्रणेता है, वो है आपका दुर्खीम। क्या है? दुर्खीम है। ऑप्शन नंबर डी फोर दारू।
बी फॉर दारू। दोस्तों मैं आपका मनोरंजन करने के लिए ये शब्द बोल रहा हूँ, तो आप इनको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। अगर आपको फिर भी बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81। अलगाव किससे संबंधित है? ये है आपका मार्क से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा है? ये कहा है आपका पैरेटो ने। किसने कहा है? पैरेटो ने कहा है। सी फॉर चीता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपका कर्वे ने। किसने लिखी है? कर्वे ने। ए फॉर एप्पल हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने कहा है? ये कहा है आपका मार्क्स ने। किसने कहा है? मार्क्स ने। बी फॉर बाल हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में माना के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वो है आपका हटन। कौन है? हटन है। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे 85 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बीए के जितने भी एग्जाम होंगे फाइनल के, उनका सभी का एनालिसिस आपको इसी प्रकार से इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का एनालिसिस चाहते हैं बीए से रिलेटेड, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। तो आपको इतना सा कष्ट कर देना है, बस थोड़ी सी आपको एक एग्जाम की पीडीएफ बना के पेपर की मुझको सेंड कर देनी है। तो एक दिन के बाद जो है मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86। सत्ता का सिद्धांत संबंधित है किससे? है राजनीतिक समाजशास्त्र से। ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर देवसीना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87। पेशों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति व्याख्या किस भारतीय शास्त्री ने की है? देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, वैसे इसका आंसर जो है वो है नेसफील्ड है। क्या है? नेसफील्ड है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो सकता है वो हो सकता है आपका डी एन मजूमदार। क्या हो सकता है? डी एन मजूमदार, क्योंकि यही इसमें एक भारतीय है। यहाँ पर शब्द लिखा है भारतीय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 88। वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषता क्या है? वो है आपका वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार। ये है उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए अगला सवाल, सभी प्रथाएं लोकाचार और रूढ़ियां क्रिया से अंतर्गत आती हैं। दोस्तों जो से प्रथाएं हैं आपकी, सभी प्रथाएं लोकाचार और रूढ़ियां क्रिया के अंतर्गत आती है। किस क्रिया के अंतर्गत आती है? आती है परंपरागत। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90। लक्ष्य और साधन विधि को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को कहते हैं, उसको कहते हैं तार्किक क्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाता है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में आपका समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो किस में हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दारू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। चमत्कारिक सत्ता की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी है? वो दी है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्रमिकों की क्रय शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? ये है आपकी क्या पड़ेगा? ये घटेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर क्या होता है? चीता। क्या होता है? चीता। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है किससे? है मार्क्स से। किससे है? मार्क्स से। ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं 95 के सवाल की ओर। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसने किया है? स्पेंसर ने। किसने किया है? स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए निम्न में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? कौन है? दुर्खीम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विश्लेषण का आधार आर्थिक निरंतरवाद है। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए। क्या कीजिए?
कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98वां। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिक न्याय। हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला, डी फॉर देवसिन्हा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 99वां सवाल। मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है तो कौन सी नहीं है? द सुसाइड पुस्तक मैक्स वेबर ने नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 100 को बताने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम का एनालिसिस चाहते हैं तो आपको उसकी पीडीएफ बना के जो है मेरी इंस्टा आईडी पे सेंड कर देनी है। आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप वैसे सर्च करना चाहते हैं तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। ये है मेरी आईडी, जीनियस_विकास और आपका _197। ये मेरी इंस्टा आईडी है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल आज के जो है हमारे पेपर का अंतिम सवाल है। सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए वेबर का उपागम है। ये क्या है? त्रिआयामी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के एग्जाम के 100 क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना स्कोर जरूर बताइए। मुझे पता लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना है, और आप अपने स्कोर के साथ साथ आप बता सकते हैं कि आप किस जिले से हैं, आपका यूपी के किस जिले से हैं, आप ये बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एनालिसिस चाहिए किसी भी वीडियो को तो इंस्टाग्राम पर जाकर आपको पीडीएफ बना के मैसेज कर देना है। आपको आईडी डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।